डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रश्नावली 1.3 बताएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और कुछ क्वेश्चन आपने इसमें खुद हल करने हैं। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए कि कैसे करना है। तो आपको हम बता रहे हैं, देख लीजिए। आपका जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आपका सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये सिद्ध कैसे करना है। ठीक है, तो इसको हम आपको आज बताएंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कैसे करना है। तो देखेंगे इसको। माना रूट 5 अपरिमेय न होकर एक परिमेय संख्या है। हम ये कहेंगे माना रूट 5 अपरिमेय ना होकर एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे p बटे क्यू के रूप में होना चाहिए। तो इसे p बटे क्यू के रूप में होना चाहिए। जहां p व q पूर्णांक हो तथा q बराबर शून्य ना हो। ठीक है, तो रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा? रूट 5 बराबर p बटे q हो जाएगा। q बराबर शून्य ना हो, तो इसको हम ऐसे करेंगे। रूट 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए और इसका ऐसे में गुणा कर लीजिए। तो p का गुणा 1 से, तो p बराबर हो जाएगा रूट 5 q, रूट 5 q। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें कि जो दोनों पक्ष हैं इसमें, ठीक है, दाएं पक्ष में क्या है? 5q है, रूट 5q, और बाएं पक्ष में है p। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों p का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 का करेंगे तो इसमें से रूट हट जाता है वर्ग करने पे। 5q का करेंगे तो q स्क्वायर। अब रूट 5 का जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे रूट 5 इंटू रूट 5, ठीक है, ये जगह रूट 25 और रूट 25 बराबर 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 इंटू क्यू स्क्वायर हो गया। अब इसमें आप देख लीजिए कि जो ये है 5 है, क्यू स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, क्योंकि इस पक्ष मान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा हो रहा है तो इसमें भाग होगा। ठीक है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो तो 5 p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, 5 p को विभाजित करेगा, क्योंकि यहां पे इसका इस पक्ष में आने पे इसका इसके साथ भाग होगा। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे 25 है बराबर ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये 5 से हम इसमें भाग देते हैं, तो ये 5 से विभाजित हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या हो जाएगा? 5 भी 5 से विभाजित होगा ना। एग्जाम्पल के लिए हम और ले सकते हैं, जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, तो 4 से 4 विभाजित हो रहा है, तो 4 से 4 का स्क्वायर विभाजित हो रहा है, तो 4 से 4 भी विभाजित होगा। ठीक है, इस प्रकार से अन्य संख्याएं आप ले सकते हैं, तो इस प्रकार से करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली समीकरण पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब पुनः
यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर इसका जो एचसीएफ होना चाहिए, पी और क्यू का एचसीएफ। एक चीज और है, पी और क्यू का एचसीएफ एक होना चाहिए। ठीक है, पी और क्यू का एचसीएफ एक यदि होता है तो वो परिमेय संख्या होगी, और नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको देखो अब पुनः, P बराबर 5R करते हैं। ठीक है, क्योंकि जवाब हम यहाँ पे R लेंगे, तो दोनों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पी स्क्वायर बराबर 5R²। ठीक है, फिलहाल यहां तक देखो और इसको हल करो। यहां पे जो है 25 आ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर 25R² हो जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसके बाद ये आपने इतना कर दिया होगा, इसको हम मिटा रहे हैं ऊपर से। इतने से आगे हम करेंगे इसको, पी स्क्वायर बराबर 25R²। अब देख लीजिए, पी स्क्वायर बराबर 25R²। हमारे पास पी स्क्वायर बराबर क्या आया था, इसको तो ये पी स्क्वायर बराबर 25R² हो रहा है। तो यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है, पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में देख लो आप, क्या है कि पी स्क्वायर का मान है जो 5Q² आया, बराबर ये हो रहा है 25R²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 से ये कट जाएगा, 5 5 25, तो Q² बराबर हो जाएगा 5R²। यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 5R²। इसमें वही कंडीशन आ गई जो पहले समीकरण में आ रही थी कि 5 यदि Q² को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 5 Q² को विभाजित करता है, इसलिए जो आपको पहले समीकरण में बताया गया था, इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है दूसरी समीकरण। ठीक है, इसको भी 5 Q को भी विभाजित करेगा। तो P का गुणनखंड, पहली समीकरण में P का गुणनखंड 5 हो गया और Q का गुणनखंड यहाँ पे क्या हो गया है, 5 हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा HCF है वो 5 आ रहा है, और पहली समीकरण में हमने क्या माना था कि आपको बताया गया है कि P और Q का जो HCF होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो P व Q का HCF बराबर 5, जबकि P व Q का HCF 1 होना चाहिए था, बराबर 1 होना चाहिए था। तो हमारे द्वारा मानी गई √5 एक परिमेय संख्या, एक त्रुटिपूर्ण परिकल्पना है। तो हमारे द्वारा मानी गई √5 एक परिमेय संख्या है, यह एक त्रुटिपूर्ण परिकल्पना है, क्योंकि यहाँ पे जो HCF आ रहा है वो 5 आ रहा है। परिकल्पना है। ठीक है, हम लिखेंगे अतः √5 परिमेय ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय
संख्या है। तो ये इस प्रकार से हमने रूट 5 को अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हल होगा।